क्राइम केसेस तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन एक बार ज़रा याद करो कि ऐसे कितने केसेस सुने हैं जहाँ पे विक्टिम एक लड़का हो और कल्प्रिट्स लड़कियाँ। एक्चुअली इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा समाज ऐसे केसेस पर ध्यान ही नहीं देता। अब अगर किसी लड़की का रेप होता है, तो पूरा सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स एंड पूरी पब्लिक सड़क पे उतर आती है जस्टिस मांगने के लिए, जो कि 110% सही है। लेकिन अगर यही चीज़ किसी लड़के के साथ हो जाए तो क्या कोई इस बारे में बात भी करता है? अब भले ही आप एक लड़का हो या एक लड़की, लेकिन आपके लिए ये केस सुनना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली का एक केस जो सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। ये केस पूरा सुनने के बाद एक बार बताना कि आप में से कितने लोगों ने इस केस के बारे में सुना था और कितनों ने उस लड़के के लिए जस्टिस मांगा था। एक्चुअली ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे लड़कों के साथ फोर्सफुली सेक्स हुआ है या उनका रेप हुआ है, बट इन आवर सोसाइटी वी आर नॉट इवन अलाउड टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। इसीलिए अगर किसी लड़के के साथ कभी भी ऐसा होता है तो वो किसी को बता ही नहीं पाता, क्योंकि अगर वो किसी को बताएगा तो पहले तो कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने उसकी बात का यकीन किया भी तो उसका कहना यही होगा कि यार तू तो मर्द है, तेरा कैसे रेप हो सकता है, बल्कि तुझे तो उसमें मज़ा आया होगा या तुझे तो इसमें मज़ा आना चाहिए। या फिर कहा जाता है कि तू कैसा मर्द है कि लड़कियां तेरे साथ ऐसा कर गई और तू कुछ कर भी नहीं पाया। सो बेसिकली अगर किसी लड़के के साथ ये सब होता है तो वो समाज में खुलकर किसी को बता ही नहीं सकता। और अगर आपको भी यही लगता है कि लड़कों को तो इस चीज़ में मज़ा आना चाहिए, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अगर इस चीज़ को लिमिट से ज़्यादा किया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि इन सब की रिकॉर्डिंग करके उस लड़के को बाद में ब्लैकमेल भी किया जाए। सो दिस इज़ द केस वेयर अ 20-year-old बॉय वॉज गैंग रेप्ड बाई 4 गर्ल्स। चलो अभी केस पूरा सुनना एंड लास्ट में एक बार रोल्स रिवर्स करके सोचना कि अगर लड़के की जगह वहाँ पर एक लड़की होती तो क्या होता। हेलो, माय नेम इज सोमेश एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द केस ऑफ धीरज पटेल। एक 20 साल का सीधा साधा लड़का धीरज पटेल, जो अपनी ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आया हुआ था और वहाँ अपने कॉलेज के 3 दोस्तों के साथ एक फ्लैट लेकर रहता था। धीरज एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वो काफ़ी ज़्यादा हंसमुख एंड फ्रेंडली नेचर का लड़का था। धीरज अपने छोटे मोटे शौक पूरे करने के लिए जनरली वीकेंड्स पर यानी कि सैटरडे और संडे को फूड डिलीवरी का काम किया करता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। 16 अप्रैल 2023 को रात के करीब 11:30 बजे उसके पास एक केक डिलीवरी का ऑर्डर आता है, जो किसी पूर्वा नाम की लड़की ने मंगाया था। धीरज सबसे पहले रेस्टोरेंट जाता है, फिर वहाँ से केक रिसीव करने के बाद वो डिलीवरी लोकेशन पर पहुँचता है। अब लोकेशन पर पहुँचने के बाद वो दिए हुए नंबर पे कॉल करता है, जिस पर वो लड़की कॉल उठाती है एंड उसको कहती है कि प्लीज़ आप ये केक मेरे घर तक लाके ड्रॉप कर दो, मैं 2nd फ्लोर पे ही रहती हूँ। धीरज डिलीवरी के लिए 2nd फ्लोर तक जाता है और उसके घर की बेल बजाता है, जिस पर लड़की बाहर आके उससे केक रिसीव करती है और उसे बड़े अच्छे से नॉर्मली थैंक यू भी बोलती है। अब जैसे ही धीरज वापस जाने लगता है तो वो लड़की उसे पीछे से आवाज़ लगाकर रोक लेती है। वो कहती है कि अभी रात को 12 बजे मेरा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा, मेरी फ्रेंड्स यहाँ आई हुई है एंड हमने एक छोटी सी हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो प्लीज़ तुम अंदर आ जाओ एंड हमारे साथ केक खा के चले जाना। तो पहले तो धीरज वहाँ पे रुकने के लिए मना कर देता है, लेकिन जैसा कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि धीरज का नेचर काफ़ी फ्रेंडली था, इसलिए वो बार बार रिक्वेस्ट किए जाने पर वहाँ रुकने के लिए मान जाता है। वो सोचता है कि चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, फिर केक वगैरह खा के मैं अपने टाइम से यहाँ से निकल जाऊँगा। बट उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसका ये फ्रेंडली नेचर उसके लिए कितना खतरनाक बन जाएगा। अब धीरज उसके घर के अंदर चला जाता है और वहाँ देखता है कि उस लड़की की 3 और फ्रेंड्स भी वहाँ आई हुई है एंड पहले ही उनकी पार्टी शुरू हो गई है। वो सब साथ में ड्रिंक कर रही थी। अब जैसे ही 12 बजता है वो लड़की केक कटिंग करती है एंड सब साथ मिलके उस लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके बाद वो लड़की धीरज को ड्रिंक ऑफर करती है, जिस पर वो ड्रिंक पीने से मना कर देता है।
लेकिन इस बार वो चारों की चारों लड़कियाँ उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती हैं कि यार हम सब यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं, बस तुम चुपचाप बैठे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम भी प्लीज़ थोड़ी-सी ड्रिंक हमारे साथ ले लो। तो धीरज बोलता है कि मैं शराब नहीं पीता, लेकिन अगर आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं कोल्ड ड्रिंक ले लूँगा। उन चारों में से एक लड़की उठ के किचन में जाती है एंड वहाँ फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक लाकर धीरज को दे देती है। लेकिन इस पॉइंट तक धीरज को बिल्कुल पता नहीं था कि उसे कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दिया जा रहा है। अब वो सब वहाँ पर एक नॉर्मल छोटी-सी पार्टी एन्जॉय करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद धीरज बोलता है कि उसे अपने घर वापस जाने के लिए देर हो रही है एंड वो वहाँ से जाने के लिए उठता है। लेकिन ड्रग्स के नशे के कारण धीरज की हालत ऐसी हो गई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो बोलता है कि उसका सर घूम रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं एंड उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। वो लड़की पूर्वा उससे बोलती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो एक काम करो, आज यहीं पे रुक जाओ, फिर तुम कल सुबह वापस घर चले जाना। फिर वो लड़कियां बड़ी ही चालाकी से उसे बेडरूम तक लेकर जाती हैं और फिर वहाँ उन लड़कियों का असली चेहरा बाहर आता है, जो अभी तक एक फ्रेंडली नेचर दिखाकर धीरज को अपने जाल में फंसा चुकी थी। वो लड़कियां एक के बाद एक उस लड़के का रेप करती हैं और ये सब रात भर चलता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो उस लड़के के साथ अच्छा हो गया या उस लड़के के तो मज़े हो गए, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि कंसेंट सबके लिए मैटर करता है, अब भले ही वो एक लड़का हो या एक लड़की। और इस बात को समझो कि अगर कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मात्रा में की जाए तो उससे इंसान की जान भी जा सकती है। फिर जब सुबह धीरज को होश आया और उसे समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ है तो वो सहम गया। उन लड़कियों ने उसे धमकी दी और कहा कि अगर उसने किसी को भी इसके बारे में बताया तो उस पर उल्टा एक फर्जी रेप का केस लगा देंगी। अब तुम खुद एक बार सोचो कि अगर एक लड़का और एक लड़की सेम टाइम पर एक दूसरे पर रेप का केस लगाती है तो किसकी बात सच मानी जाएगी? और अगर गलती से भी ये बात पब्लिक में आ गई तो क्या उसका जिंदा रहना मुश्किल नहीं होगा? यस, ये है हमारे देश का कानून हम लड़कों के लिए। और इसी डर से धीरज वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वो चाह कर भी किसी को बता नहीं सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है। जब धीरज वापस अपने फ्लैट पर पहुँचता है तो उसके रूममेट्स उससे पूछते हैं कि कहाँ था तू रात भर, तो रात में वापस क्यों नहीं आया, एंड हमने तुझे काफ़ी बार कॉल करने का भी ट्राई किया बट तुमने एक भी बार कॉल रिसीव नहीं किया। तो धीरज सब कुछ सुनता तो है बट बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। वो सोचता है कि अगर मैंने किसी को भी इसके बारे में बताया तो मेरा मजाक बनेगा और वो लड़कियां भी मुझे ही फंसा देंगी। इस इंसिडेंट के बाद धीरज का नेचर अचानक से बहुत बदल गया था। वो काफ़ी चुप रहने लगा था एंड अपने रूममेट से ज़्यादा बात भी नहीं किया करता था। उसके रूममेट्स को समझ में तो आ रहा था कि उसके साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन बार बार पूछने पर भी धीरज उन्हें कुछ नहीं बता रहा था। फिर करीब 5 महीने बाद उसने इस इंसिडेंट के बारे में अपने एक रूममेट सुमित को सब डिटेल में बताया और उसने इस बात को मैच्योरली समझा। अब थैंकफुली सुमित का एक कज़न ब्रदर एक न्यूज़ रिपोर्टर था। उसने ये सारी इंसिडेंट को डिटेल में लिखा और उसे एक आर्टिकल के फॉर्म में पब्लिश कर दिया। अब जैसा कि हमें पता ही है कि लड़कों के साथ ऐसा कुछ होने पर इस बारे में बात ही नहीं की जाती, इसलिए ये केस कभी सरफेस में ही नहीं आया और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चला। अब जस्ट फॉर अ मिनट तुम एक बार रोल्स बदल के देखो कि अगर वहाँ पे एक लड़के की जगह एक लड़की होती तो क्या होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि इस केस को लेकर आपके क्या ओपिनियन है एंड आगे और ऐसे केसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।